आपने कभी सोचा है कि एक ही बैंक हर काम कैसे करता है? यानी लोन भी देता है, सेविंग्स अकाउंट भी करता है, कभी कभी तो इन्वेस्टमेंट भी कर देता है। बट वेट, हर काम की सब एक ही बैंक करता है? नहीं, हर बैंक का एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो सब बैंक का क्या स्पेसिफिक रोल है, इस वीडियो में हम लोग आज पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सके। बैंक सिर्फ पैसा रखने का जगह नहीं, बैंक एक पूरा देश का ओवरऑल इकोनॉमी का बैकबोन है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका काम इजीली हो सके। ओके, तो जैसे कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब बैंक में आपका डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल डिसीजन डायरेक्टली इन पे ही डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो होता है जो आम लोगों का बिजनेस में डेली डे टू डे सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि इनका मेन गोल यही रहता है कस्टमर से डिपॉजिट लेना है और लोन और क्रेडिट देना है। ओके, और बीच में इंटरेस्ट कमाना है। ओके, तो इसमें जो मेन सर्विस जो प्रोवाइड करता है, फर्स्ट सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी प्रोवाइड करवाता है, लोन अकाउंट प्रोवाइड करवाता है, ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड देता है, और ट्रांजैक्शन और भी इजी और फास्ट हुए तो हो, जैसे कि आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनएफटी, ये भी सर्विस भी प्रोवाइड देता है। जैसे इसका बैंक में एग्जांपल हो गया एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब बैंक आता है। दूसरे नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक थोड़ा सा अलग होता है कमर्शियल बैंक से। ये जनरली पब्लिक के लिए काम नहीं करता है, ये मेनली इसका फोकस यही रहता है गवर्नमेंट, कंपनी या इन्वेस्टर के लिए काम करना। ये मेनली कैपिटल मार्केट के ऊपर काम करता है। सिंपल शब्द में बोले तो एक कंपनी के लिए फंड रेज करता है, और इनका मेन रोल यही रहता है कि कंपनी और इन्वेस्टर दोनों का बीच में मिडिल मैन की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई कंपनी के लिए आईपीओ निकालना हो, एक कंपनी दूसरे कंपनी के एक्वायर करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट डील पूरी करना हो, तो ये सब हेल्प करने में इस बैंक मदद करता है। जैसे इंडिया में इस बैंक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब तीसरे नंबर पर आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ये वो बैंक होता है जो कम्युनिटी बेस्ड होता है। इसका मेन मकसद यही होता है दूसरे लोगों को हेल्प करना, ना कि कोई प्रॉफिट कमाना। ओके, तो ये मेनली कम्युनिटी बेस होता है। इसका कम्युनिटी मेंबर ही उसका ओनर होता है। इसका मेन पर्पस यही रहता है रूरल एंड अर्बन एरिया को डेवलपमेंट करने में हेल्प करना, यानी लो इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करवाना फॉर फार्मिंग के लिए, स्मॉल बिजनेस ग्रो करने के लिए, सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट का बेसिक सर्विस प्रोवाइड करवाना। यानी रूरल और अर्बन एरिया में जो बेसिक जो बैंकिंग सिस्टम का नीड होता है, तो उस सर्विस को ये प्रोवाइड करवाता है। तो फॉर एग्जांपल ये बैंक होता है सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक एंड जनता सरकारी बैंक। 4 नंबर पर आता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है, यानी कोई भी देश का बैंक का सुप्रीम बैंक होता है, यानी जो पूरा बैंक को ओवरऑल बैंक को कंट्रोल करता है। यानी इंडिया में जो होता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का पूरा ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी देश का इकोनॉमी को कंट्रोल करना, इकोनॉमी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कोई करेंसी इशू करना, कोई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आना, ताकि बैंक और कस्टमर के बीच में सेफ एंड सिक्योरिटी बना रहे, और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना। मेनली इसका फोकस यही रहता है कि गवर्नमेंट के लिए पूरा काम करता है। ठीक है, तो कोई इन्फ्लेशन आ गया, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गया, मान लीजिए कोई बैंक को इमरजेंसी पैसा चाहिए तो उसको प्रोवाइड करना, ये सब बैंक का यही काम रहता है। तो ये पूरा गवर्नमेंट के लिए काम करता है। 5 नंबर पर आता है आपका डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक एक स्पेशल तरह का बैंक होता है, यानी ये लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर ग्रोथ करने में जो प्रोजेक्ट होता है उसको सपोर्ट करता है। यानी कोई एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका मॉल बिजनेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये डे टू डे जो बिजनेस प्रोवाइड करने के जो आम सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट ये प्रोवाइड नहीं करता है। इनका फोकस यही रहता है देश के इकोनॉमी को पुश करना, यानी ये उन सेक्टर में काम करता है जहाँ पर बैंक लोन नहीं लेता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका स्मॉल बिजनेस हो गया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योर को इंकरेज करना, वो सब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी, रोड फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब रूरल एरिया में जॉब क्रिएशन एंड डेवलपमेंट के जो सेक्टर रहता है, इस सेक्टर में ये बैंक प्रॉफिट के लिए नहीं, नेशन बिल्ड करने के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एरिया डेवलपमेंट, ये मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। दूसरा नंबर आता है सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका छोटा जो बिजनेस होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। 6 नंबर पे आता है रिटेल बैंक।
रिटेल बैंक यानी वो बैंक जो रिटेल कस्टमर यानी जैसे हम हो गए, आप हो गए, आम आदमी के लिए जैसे जो काम करता है वो हो जाता है आपका रिटेल बैंक। जैसे डेली डे टू डे सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कोई जैसे कोई क्रेडिट कार्ड का जैसे लोन देना हो, ठीक है, पैसा रखना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी देना हो, नेट बैंकिंग प्रोवाइड करना हो, ये सब हो जाता है। जैसे इनमें आता है आपका SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब बैंक। एंड लास्ट में आता है डिजिटल एंड नियो बैंक। डिजिटल ये नियो बैंक पूरा तरीके से ऑनलाइन होता है, ये कोई फिजिकल इसका कोई ब्रांच नहीं रहता है। इसका आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाने से लेकर लोन लेना तक आपका पूरा उसका बैंकिंग सिस्टम का जो वेबसाइट होता है उसी पर आपको मिलता है, वहीं पर आपको सब कुछ काम करना पड़ता है। ओके, ये बैंक टेक से भी होता है, ये पूरा फास्ट एंड सिक्योर होता है और पेपरलेस वर्क होता है। जैसे कि आपका जुपिटर बैंक हो गया, आपका FI मनी हो गया, राजो एक्स हो गया जो बिजनेस के लिए बनता है। जो कॉमन फीचर्स आपको देखने को लिए मिलता है, आपकी इंस्टेंट में आपको अकाउंट ओपन करवाना हो, ठीक है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो इंस्टेंटली आपको डिजिटली वीडियो कॉल के साथ वेरिफिकेशन हो जाता है। रियल टाइम में आपको ट्रांजैक्शन ट्रैक करना हो, आपको मोबाइल के ऐप के थ्रू आपको वो फैसिलिटी मिल जाता है। एक्सपेंस ट्रैक टूल के साथ आपको बजटिंग भी आपको इशू नहीं होता कि आपको बजटिंग में क्या क्या होना चाहिए वो भी आपको देख सकता है। कौन सा जगह आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पर आपका खर्चा कम हो रहा है, ये भी आप ट्रैक कर सकते। क्योंकि इसका ब्रांच नहीं है तो इसका फीस भी बहुत लो रहता है और इसका सीमलेस UPI बिल पेमेंट ये सब में आपको कैशबैक ऑफर भी देता है, तो बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है आपको, तो ये बहुत अच्छा है। तो लास्ट में हम लोग कुछ सब बैंक का टाइप और उसका मेन फोकस और काम क्या क्या करता है, तो एक क्विक समरी बनाया कुछ इस प्रकार का, तो ये आप देखना। तो यही है आज का ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो और भी जानने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ ये वाला वीडियो के लिए देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।